हेलो जी। क्या हाल है जी? अच्छा जी, आज है जी डे 16 एंड आज फिर हमने क्या डिस्कस करना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए तो, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। आज दोस्त के साथ कुछ ईगो के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हुई और हाउ आवर ह्यूमन ईगो वर्क्स। तो लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। बहुत सारी बातें तो उसके साथ हुई, तो वो तो काफ़ी सेंसर्ड बातें थी। ठीक है, उनका काफ़ी रिलीजियसली सेंसिटिव बैकग्राउंड था, लेकिन बहरहाल वो बीच में शायद कहीं उनका थोड़ा थोड़ा तज़किरा आ जाए तो आ जाए। लेकिन हम शुरू से बात करते हैं क्या इंसान का ये ईगो का तस्वुर है क्या, बुनियादी तौर पे कि ये सेल्फ अवेयर स्टेट के जिसमें हम अपने आप को एज एन एंटिटी डिस्क्राइब करते हैं, और हम मतलब मैं का तस्वुर जो कि मैं अपने बारे में रखता हूँ, और मैं खुद को मतलब एक अदरनेस पैदा करता हूँ। ठीक है, मैं अपने लिए एक अदर के जिसको मैं पहचानता और देखता हूँ, उसको रिकग्नाइज करता हूँ। लाइक आई लुक माई सेल्फ इन द मिरर, मैं अपना आईना आप बन जाता हूँ। मतलब मैं अपनी पहचान नहीं कर सकता हूँ जब तक कि मैं अपने आप को खुद से अलग करके एज अ पर्सन, एज अ फर्द ना देखूं। ठीक है, तो पहली बात हो गई कि मैं अपना शऊर नहीं कंसीडर कर सकता हूँ, या मैं अपने आप से अवेयर तब तक नहीं हो सकता हूँ जब तक कि मैं अपने अंदर एक सेंस ऑफ अदरनेस ना पैदा कर लूँ, मैं खुद को खुद से अलग करके ना देख सकूँ। ठीक है, काइंड ऑफ पैराडॉक्सिकल बात है कि मैं खुद को नहीं पहचान सकता हूँ जब तक कि मैं अपने आप को एक दूसरे फ़र्द के तौर पे तसव्वुर ना कर सकूं, ख्याल ना कर सकूं। ठीक हो गई। अच्छा जी, जब मैंने अपने आप को एक दूसरा फ़र्द अपने आप को तसव्वुर कर लिया जो कि मैं ही हूँ, जिसमें वही सिफ़ात, खसूसियात और ख्वाहिशात और तमाम चीज़ें मेरे वाली ही हैं कि जिनको मैं समझता हूँ। ठीक है, अब इस ईगो को फंक्शनल में कैसे करूँगा? ठीक है, मैं अवेयर हो गया अपने आप से। अब इस ईगो को जब मैंने एक सेंस ऑफ अदरनेस अपने आप से पैदा कर ली, तो सेंस ऑफ अदरनेस जब पैदा हुई तो उसके बाद अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या होगा? अब एक अदर तो मैं खुद से जुदा मैं हूँ, ठीक है, जो कि मैं ही हूँ, विच इज़ मी, बट विच इज़ अदर देन मी, बट विच इज़ मी। ठीक है, अब ये जब फ़लसफ़ी बात हो गई तो इस तरह की अब क्या कहें, चवलियाँ भी आपको चवल भी लग सकती है ये, लेकिन यही एक क्या कहें पैराडॉक्स है हमारी कंसेप्चुअल स्टेट ऑफ बीइंग का। तो अच्छा, जब मैं ख़ुद से अलहदा मैं हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, उस मैं के कंपोनेंट्स क्या होंगे? ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी? अच्छा जी, उसकी कॉम्पोजिशन होगी जो मैं अपने इन्वायरमेंट से स्टिमुलस लेता हूँ, और उस स्टिमुलस को जिस तरह से मैं चैनलाइज करता हूँ, वही मेरी मेरी सिफ़ात बनती चली जाएंगी। दैट वुड बिकम माई क्वालिटीज़, और अगर थोड़ा मज़ीद टेक्निकल बोलें तो दोज वुड बिकम माई क्वालिया। ठीक है, क्वालिया। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक शहर में रहता हूँ, तो मेरी पहली खसूसियत हो जाएगी मैं उस शहर की निस्बत से आहिस्ता आहिस्ता सकाफ़ती तौर पे वहाँ का शहरी कहलाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक न्यूयॉर्क में पला बड़ा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम अ न्यूयॉर्कर। ठीक है, मेरे साथ एक मेरा फ़ीचर ऐड हो गया जो कि अदर देन मी कोई एक एंटिटी है
एक सोशल फिनोमेना है जिसको एक सिटी कहते हैं या जिसको एक कंट्री कहते हैं। मैं अगर पाकिस्तान में बसता हूँ तो मैं एक पाकिस्तानी हूँ, ठीक हो गया। इसी तरह मेरा मज़हब है तो मैं कहूँगा जी मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, या मैं एक मॉडर्न एथीस्ट हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा जी, ये मैं इसी तरह अपनी एक सिफ़ात का एक वो तय करूँगा, स्ट्रक्चर तय करूँगा, और उसके मुताबिक फिर मैं अपनी क्या कहूँ, अपना एक पाथ तय करूँगा या पैटर्न तय करूँगा टू रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट एंड मेक माई चॉइसेस बेस्ड अपॉन। अच्छा, जब मैं ये अपनी सिफ़ात तय कर लूँगा तो इन्हीं की बुनियाद पे मैं अपनी कुछ मॉरल वैल्यूज़ इस्टेब्लिश करूँगा, ठीक है। वही ईगो अपनी कुछ मॉरल वैल्यूज़ इस्टेब्लिश करेगी कि कुछ रूल्स और असूल्स तय करेगी कि जिनकी बुनियाद पे वो इस सोशल और नेचुरल इन्वायरमेंट को नेविगेट करेगी या इसके साथ नेगोशिएट करेगी, ठीक हो गया। अब वो वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये हो सकती है कि यार किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, ठीक है, किसी की प्राइवेसी के अंदर दखल अंदाज़ी करना, ये एक गलत बात है, ठीक है। ये मैंने अपनी एक मॉरल वैल्यू सेट कर ली जो कि बुनियादी तौर पे, अच्छा अब ये जितनी भी मॉरल वैल्यूज़ होंगी ना, ये बुनियादी तौर पे होती सेल्फिश ही हैं, ठीक है। अब सेल्फिश किस तरह से होती हैं? अब इस तरह से आप इसको सेल्फिश कह लें कि बड़ा मशहूर सा सिंपल एक मॉरल वैल्यूज़ का एक वो असूल है कि दूसरे बंदे के साथ वही करो कि जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए। डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू, ठीक है। अगर तो मैंने ये ज़रबुल मिसल, ये प्रोवर्ब या वट एवर दिस गोल्डन दीज गोल्डन वर्ड्स, तो ये हमारी हिस्ट्री के अंदर मौजूद है, हदीस का तर्जमा भी है, और मतलब हर मज़हब के अंदर, हर एथिकल सिस्टम के अंदर उसकी बेस बुनियादी तौर पे यही है। तो अब ये देख लेना कि भाई उतना करो जितना तुम भी सह सको, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा एक और अंदाज से देखा जाए तो वो ये भी बन जाता है। तो मेरी ईगो बुनियादी तौर पे मतलब अगर मैं कहूँ कि हम बुनियादी तौर पे होते एक नार्सिसिस्ट ही हैं। मतलब मैं देख, दुनिया को कौन देख रहा है भाई, दुनिया के साथ कौन एक्ट कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो मैंने अपना सर्वाइवल, मैंने अपनी वेल बीइंग, मैंने उसको ही प्रायोरिटी रखनी है। तो मैं चाहूँ या ना चाहूँ, तो दुनिया को तो भाई मैं देखूँगा अपनी ही नज़र से हर हाल में। तो अब ईगो का फिनोमेना, पहली बात हो गई थी, ईगो तो एक सेल्फिश फिनोमेना ही है, अनसेल्फिशनेस यहाँ पे हो नहीं सकती है। तो जो भी कोई वर्चुअसनेस होगी या ईविल होगा तो उसकी बुनियाद होगी मेरी वेलबींग ही होगी, ठीक है। अब उस वेलबींग को मैं अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड मॉरल स्टैंडर्ड्स, मैं उसको रिकमेंडेड मॉरल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करूँगा तो वो वर्चुअस वे होगा। और अगर मैं नॉट रिकमेंडेड पैटर्न के तहत उस वेलबींग को अचीव करूँगा तो वो ईवल होगा, सही हो गया। अब बात ये है कि अच्छा उसके अंदर हम एक और बात कर रहे थे कि यार, अच्छा फिर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट मॉरल वैल्यूज़ में बात हो गई कि खुदा का कॉन्सेप्ट और इस तरह बाकी जितने भी हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो आइडियल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम वो तमाम चीज़ें बेसिकली प्रोजेक्ट करते हैं जो कि हम खुद नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बहुत ज़्यादा उसमें ना जाऊँ, डिटेल में ब्लंट ना हूँ, लेकिन हम एक बात कर लेते हैं कि हर मज़हब के अंदर, हर टाइम के अंदर हम ये कहते हैं कि यार इंसान के अंदर एक हायर बीइंग या हायर क्या कहें, हायर पर्सनैलिटी के लिए एक आइडियल पर्सनैलिटी का एक तस्वुर रहा है कि जिसको वो अर्ज करता है, ठीक है। अब बुनियादी तौर पे इसका ये पर्सपेक्टिव हो सकता है कि यार हमारे अंदर हमें अपनी कुछ कमज़ोरियों का एहसास है, हमारे अंदर कुछ अपने खौफ हैं, कुछ फियर्स हैं, ठीक है, कुछ हमें पता है कि यार ये हमारी हेल्पलेसनेस है, ये हमारी लिमिट्स हैं।
अच्छा, वो जितनी भी तमाम लिमिट्स और ख्वाहिशात हैं उनको हम प्रोजेक्ट करते हैं एक हायर बीइंग के अंदर, ठीक है। वो हायर बीइंग हमारा अमूमन क्या होता है, वो हायर बीइंग जो होता है वो, फॉर एग्जांपल अगर हम मिथोलॉजीज़ उठा के देख लें, तो जितनी मिथोलॉजीज़ के अंदर जितने भी वो, ठीक है, वो मावराई मखलूक़ात होती हैं, ठीक है, वो जो उनके देवी और देवता होते हैं, वो तमाम वो काम कर रहे होते हैं जो कि आम माशरे के अंदर एक इंसान एक आम ज़िंदगी के अंदर नॉर्मल हालात के अंदर करने से कासिर होता है। वो ये तमाम काम नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बादलों के ऊपर सफ़र नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आग को कंट्रोल नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जब बारिश बरसाना चाहे ना बरसाना चाहे, आदमी चाहता तो है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये मिथोलॉजीज़ जो फॉर्म हुई हैं ये अमूमन अमूमन एक आगाज़ के ज़री माशरों के अंदर हुई हैं फॉर्म, ठीक है। तो वहाँ पे अब बारिश बरसानी और ना बरसाने वाला जो देवी और देवता हैं, ठीक है, उनको एक वो अथॉरिटी हासिल होगी और उनके अंदर मज़ीद एक आदमी अपनी जो कमज़ोरियाँ, जो फियर्स, जो डिज़ायर्स होंगी उनको वो प्रोजेक्ट करेगा, फिर उनको पूजेगा और उसी के मुताबिक फिर उन्हीं डिज़ायर्स को इन द फॉर्म ऑफ देवी या देवता प्रोजेक्ट करेगा और उसी के मुताबिक फिर ज़िंदगी गुजारेगा। वहीं से फिर अपनी मॉरल वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करेगा और जी अपना डेली का काम धंधा और अपने आप को जो कंसोलेशन का एक फिनोमेना, उसने जस्टिफिकेशन अपनी लाइफ की ईजाद करनी है, तो वो उस हायर बीइंग से वो उसको जस्टिफाई करेगा, ठीक है। अब हम मॉडर्न फिनोमेना को देख लेते हैं कि अच्छा जी ठीक है, पुराने आदमी ने तो चलो जी खुदा के वजूद से अपने होने के होने की जस्टिफिकेशन पा ली डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। वो जियोस हो सकता है, वो हॉरस हो सकती है, वो ठीक है यावे हो सकता है, वो अल्लाह हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम प्री मॉडर्न प्री एनलाइटनमेंट टाइम तक देख लेते हैं। अच्छा जी उसके बाद एनलाइटनमेंट हो गई, एक सेकुलर टाइम आ गया, तो हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि जब हमने इतनी लंबी छलांग मार ही दिया तो वाई नॉट थोड़ा सा मज़ीद भी कुछ शुगल मेला कर लिया जाए। तो एक सेकुलर आदमी किस तरह से देखेगा, एक एथीस्ट आदमी अपनी ये बेसिक ईगो को प्रोजेक्ट करने की इंस्टिंक्ट से कैसे उससे, मतलब वो उसने पूरा तो करना है तो वो उसको कैसे करेगा। अच्छा जी वेरी गुड क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरह से देखा जाए, ठीक है। हमने ये तय कर लिया कि यार ये अपनी ईगो प्रोजेक्शन की एक इंस्टिंक्ट या ये नीड है आदमी की, उसके बगैर वो ज़िंदा रह नहीं सकता। तो अब एक सेकुलर आदमी किस तरह से देखेगा, हाँ हम देखते हैं कि यार हमने मॉडर्न टाइम्स के अंदर हमने चलो जी खुदा को तो देश निकाला दे दिया, हमने क्या किया, जैसे ही देश निकाला दिया हमने उसके बाद नेशंस को अपना एक वो बनाया, ठीक है, नेशनलिज्म का एक फिनोमेना बनाया, एक पेट्रियाटिक एक फिनोमेना डेवलप, पेट्रियाट्स का फिनोमेना डेवलप किया। और फिर उस फिनोमेना के चक्कर में हम एक दूसरे से एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा लड़े मारे, वर्ल्ड वॉर 1 2 और उसके बाद कोल्ड वॉर, और ठीक है, और अभी तक जो मॉडर्न टाइम्स का फिनोमेना ये एटम बॉम्ब तक बात पहुंच गई, ठीक है। अपनी उस मतलब हायर बीइंग को तो हमने देश निकाला दे दिया, लेकिन हम खुद हायर बीइंग बन के अपनी प्रोजेक्शन के चक्कर में हमने अपने हाथों में एनर्जी को इतना कंसोलिडेट करने की कोशिश की कि अल्टीमेटली आवर मतलब वी मतलब हम अपना डूम्सडे का सामान हमने खुद कर लिया। ओके हो गया। अच्छा जी अब हम चलते हैं तो रिलीजियस इंस्टिंक्ट को, हाँ मैं बात कर रहा था कि हमने फिर सेलिब्रिटीज़, ठीक है, हमारे पास सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है, हम उनके साथ रिलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टर एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्समैन हो गए या वुमन हो गई, ठीक है, इसी तरह पॉलिटिशियंस हो गए, अच्छा मिलियनियर्स बिलियनियर्स हो गए, और एडवेंचरर्स हो गए, मतलब वो लोग, मतलब अपने को ना कुछ डेयरिंग करना, ठीक है, ज़िंदगी में जिन्होंने कुछ उखाड़ा है लोगों ने,
इंस्टिंक्ट वही है, अपनी ईगो को प्रोजेक्ट करना एक ऐसे बंदे के साथ रिलेट करके कि जो कुछ बेहतर कर रहा है, हमसे बेहतर कर रहा है एक, ठीक है, हमारी उन तमाम कमज़ोरियों को, उन तमाम डिज़ायर्स को उस बंदे ने ओवरकम किया और उनको वो पूरा कर रहा है, तो हम उस बंदे के साथ उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ हम उससे एक रिलेशनशिप पैदा कर लेते हैं, यार अच्छा इस बंदे ने कर लिया ना तो हम भी कर लेंगे। अच्छा अब ये पूरी मूवी की इंडस्ट्री ये क्या कर रही है, ठीक है, ये सीजन्स की इंडस्ट्री, हॉलीवुड हॉलीवुड या नेटफ्लिक्स का पूरा फिनोमेना, व्हाट इज़ दिस होल थिंग, भाई क्या हो रहा है, वो कैरेक्टर्स जो डिज़ाइन हो रहे हैं, वही कहानी जो कि एक आग के गिर्द बैठ के चार बंदे एक दूसरे को सुनाते थे और वो नस्ल दर नस्ल चलती थी, वही कहानी का फिनोमेना भाई स्क्रीन में आ गया ना, वही कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं के साथ लोग रिलेट करते हैं, अपनी उन तमाम अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस इंस्टिंक्ट्स को उन कैरेक्टर्स में रिलेट करके इमेजिन करके उस सेटिस्फेक्शन पाते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं। यार ठीक है यार, ओके, मतलब अब मैं क्या एग्जांपल दूँ आपको, कोई फौरी एग्जांपल हो सकती है कि जो हम कर सकें ऐसी मूवी की, ठीक है, किसी भी मूवी का, फॉर एग्जांपल कोई जॉन विक की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, अब जॉन विक के साथ कोई भी पॉपुलर मूवी आप ले लो, उसका कोई भी करेक्टर उठा लो, उसके साथ लोग क्यों ज़्यादा देखते हैं, क्यों रिलेट करते हैं, या वो एक पॉपुलर चीज़ क्यों बनती है, भाई उसके साथ लोग रिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। रिलेट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वही तमाम चीज़ें बदरजा अतम मौजूद होती हैं जो हमारे अंदर लैक कर रही होती हैं, सेम एज जो तमाम चीज़ें एक देवमालाई कहानी के अंदर एक करेक्टर के अंदर वो पर लगा के उड़ रहा है, वो तमाम वो इमेजिनेशन जिस तरह की वो ख्वाहिशात को प्रोजेक्ट करती थी, ईगो की प्रोजेक्शन होती थी, वही ईगो की प्रोजेक्शन आज यहाँ पे इस मूवी के, हॉलीवुड की मूवी के अंदर या किसी स्पोर्ट्समैन के अंदर, मेसी रोनाल्डो के अंदर फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसके अंदर प्रोजेक्ट हो गई है। बस फ़र्क तो कोई ना पड़ा ना, एक एक्सप्रेशन चेंज हो गया, आपने क्या कहें एक 10 परों वाली क्या कहें देवता को रिप्लेस कर दिया आपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की स्पोर्ट्समैन के साथ या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के मार्शल आर्टिस्ट या रेसलर के साथ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टिंक्ट तो सेम ही है। अच्छा जी, उसके बाद मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी ईगो काम करती है, पहली बात ये कि सेल्फ अदरनेस का प्रोसेस जैसे ही हुआ, उसके बाद आपने सोशल वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश किया, सोसाइटी से लिया, नेविगेशन का एक अपना पैटर्न डेवलप किया। अच्छा उसके बाद आपने अपने लिमिट्स को आइडेंटिफाई किया, जब आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने उन लिमिट्स को उनकी जस्टिफिकेशन के लिए उसे आपने प्रोजेक्ट किया उन तमाम हायर बीइंग्स के अंदर कि जो उन लिमिटेशन से आगे लिव कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी लिमिट है उस बंदे की शख्सियत के अंदर वो लिमिट नहीं है, वो उस डिज़ायर को फुलफ़िल कर रहा है जो आपके लिए एक हर्डल और थ्रेश होल्ड बना पड़ा है आपकी पर्सनैलिटी के लिए, ठीक हो गया। अब जब ये वाला सिस्टम भी बन गया तो हम जो सेकुलर एक फिनोमेना है, तो वो एक रिलीजन को काइंड ऑफ उस रिलीजियस इंस्टिंक्ट को उसने हमारी ईगो की, या जो इंस्टिंक्ट रिलीजियस इंस्टिंक्ट मतलब ईगो की बेसिक नीड है, इसको मैं रिलीजियस इंस्टिंक्ट कह रहा हूँ, द क्रेविंग फॉर अ हायर बीइंग, ठीक है, तो सेम यही फिनोमेना हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर भी है। लव का रिलेशन भी बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल में तो यही है कि आप जो हैं एक दूसरे फ़र्द के अंदर वो तमाम इमोशनल आप क्या कहें इमोशनल वनरेबिलिटीज़, आप उस बंदे के साथ वनरेबल होना चाहते हैं, उस पर डिपेंडेंट होना चाहते हैं और काइंड ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल वे के अंदर उसके साथ अपना ये इमोशनल जर्नी लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है, तो ये एक लव का रिलेशनशिप है। अच्छा जी, लव का कह लें तो जो फ्रेंडशिप की सूरत में भी हो सकता है, वाइफ एंड हस्बैंड की सूरत में भी हो सकता है, और
माँ बाप की सूरत में भी हो सकता है, ठीक है, माँ बाप और बच्चे की, या उस्ताद और शागिर्द, बहरहाल कहीं ना कहीं इस तरह के रिलेशनशिप्स जिस एक्सटेंट तक हो सकते हैं वो अपना एक्सप्रेशन पाते हैं। तो बेसिक वर्किंग है जी ईगो की। ईगो ने अपने आप को, मेरी जो भी सेल्फ सेंस ऑफ माई सेल्फ है, मैंने उसको इंटैक्ट रखना, मैंने उसको फुली क्रिएटिवली वर्किंग हालत में रखना। तो यही एक ईगो का गोल है। और कोई भी ईगो जो है वो अपने फुल पोटेंशियल को, अच्छा अब पोटेंशियल का उसको खुद से अंदाज़ा होता है या एक इन्वायरमेंट जो होता है वो उसको इदराक करवाता है कि तुम्हारा ये पोटेंशियल है। तो मेरे ख्याल में तो उसके अर्ली एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, या ओवरऑल भी लाइफ में कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, वो उसको मुस्तकिल ये उसका हॉराइज़न एक्सपैंड करते चले जाते हैं कि तुम्हारे क्या क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं तुम्हारी ग्रोथ के, तुम्हारी सेंस ऑफ सेल्फ के, तुम खुद को किस तरह से देख सकते हो, या देख सकते हो पहले तो ये पॉसिबिलिटी, उसके बाद फिर वो देखना चाहते हो ऑलरेडी मौजूद, क्या कहें, मॉरल वैल्यूज़ कह लें या सेल्फ वैल्यूज़ के मुताबिक, फिर हम उसी की रिफ्लेक्शन में अपनी एक नई वैल्यू सेट करते हैं, अपने लिए नया गोल सेट करते हैं और फिर उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो यही ईगो जहाँ पर डिसफंक्शनल होती है या इसमें बॉटल नेक्स आती हैं, तो वहाँ पे फिर आप देखते हैं कि मसाइल शुरू हो जाते हैं इनडिसाइसिवनेस के और रियलिटी से भागने के। तो फिर वहाँ पे आती हैं स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड पर्सनालिटीज़, अब नॉर्मल किस्म की पर्सनालिटीज़ वजूद में आती हैं, जो कि अल्टीमेटली होते होते फिर ये एडिक्शन का पूरा फिनोमेना पैदा हो जाता है कि दे गेट अटैच्ड टू समथिंग दैट कीप्स देम फ्रॉम लाइक, मतलब रियलाइजिंग दैट they are not uh, working good enough to get to where they should, ठीक है, जहाँ उनकी उनकी इंस्टिंक्ट्स, उनकी ईगो जिस गोल को अचीवेबल समझती है, जिस जगह को क्या कहें, जिस सेट ऑफ वैल्यूज़ को पाना चाहती है या अपनाना चाहती है, उससे हम लोग जो होते हैं एहतराज़ बरत रहे होते हैं, या अपने आप को उस हकीकत से, उस हकीकत को, अपनी मैं को, वो मैं हम बनाना जो चाह रहे होते हैं, लेकिन एक ऑलरेडी जो मैं बनी हुई है उस मैं के साथ भी हम लोग कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो हम उसी पुरानी मैं के साथ कंफर्टेबल हो गए, उसमें चिपके रहने के चक्कर के अंदर फिर हम डिफरेंट हीले बहाने करते हैं, जो काइंड ऑफ एडिक्शन जिसकी एक एग्जांपल है, हम हकीकत से मुंह चुराते फिरते हैं, ठीक है। तो मतलब अब अगर मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश करूँ तो मैं क्या कहना चाहता था, तो मैं कहना चाहता था कि यार आ, जो हम हैं, हम प्रोडक्टिवली ऑपरेट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर अपनी सेंस ऑफ माय अदर सेल्फ की बुनियाद पे। माय फर्स्ट सेल्फ तो भाई मतलब कुछ होता नहीं है ना, मैं जब तक अपने आप को इन मिरर काइंड ऑफ वे में नहीं देखूंगा तब तक मैं अपने आप को नहीं पहचान पाऊंगा। और वो मिरर काइंड ऑफ वे अपने कलर्स कहाँ से लेगा, वो अपने इन्वायरमेंट से लेगा। वो कलर्स बेसिकली मेरी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जिसको मैं मॉरल वैल्यूज़ कह रहा हूँ। मॉरल वैल्यूज़ बोलें तो मेरी वो कोड है जिसकी बुनियाद पे मैं अपने नए डिसीजंस लूँगा, नेविगेट करूँगा अपने इन्वायरमेंट को, चाहे वो सोशल हो चाहे वो नेचुरल हो। और ये काइंड ऑफ सफ़र है जो कि जिसको मैंने अचीव करते चले जाना, एक अच्छा इंसान अपना फुल ह्यूमन पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए। और अगर तो मैं इसके मतलब इकबाल की वो खुद ही का तस्वुर भी मेरे ख़्याल में तो यही है
कि जो भी मेरा ह्यूमन पोटेंशियल है उसको मैं अचीव कर लूँ। यही ह्यूमन पोटेंशियल की जो एक किक है, ये मोटिवेशन है, ठीक है, ये मेरी खुदी है जो कि मुझे मजबूर करती है। मेरा हर खुदी का एक अगला स्टेप मेरे लिए एक नया एवेन्यू, नया होराइज़न मेरे सामने, एक एक्सपेंडेड होराइज़न खोल देता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अब इकबाल की बात हो गई है तो तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, ठीक है, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, ठीक है। एक ये शेर थोड़ा सा आप इसको ज़रा इस पर्सपेक्टिव में देख लें। अच्छा जी, उसके बाद मतलब वो खुद ही बात हो रही है, तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, ठीक है। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये इश्क वही पैशन है जो कि इस खुदी की, जिस सेंस ऑफ ईगो को पीछे से मोटिवेट कर रहा है, डिराइव कर रहा है अपने आप को, अपनी मज़ीद मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के खुद ही अपने आप को मज़ीद उसके एक्सप्रेशंस पैदा करना चाह रही है। तो बहरहाल ये एक ड्राइव है, ये इश्क इज़ अ काइंड ऑफ ड्राइव दैट helps realize the human potential, who am I और how I desire to see myself। ओके हो गया। तो गो स्टडी इकबाल। इकबाल पे भी कुछ हम शुरू कर सकते हैं पढ़ना देखना। तो बी गुड ईगोइस्ट, ठीक है, आ या एन जो भी लगेगा। तो have a good sense of self and be a productive man. Meet you soon, inshallah. Bye bye.